हेलो बच्चों, नया और कैसे उम्मीद करते हैं शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एनसीईआरटी के पूरा फुल न्यूमेरिकल। आइए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर हमें बताइए। आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन कराएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन की। आइए शुरू करते हैं। ये न्यू एनसीईआरटी का पूरा न्यूमेरिकल है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है 1.1 कह रहा है कि विलियन किसे कहते हैं, यानी विलियन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न विलियन संभव हैं? प्रत्येक प्रकार के विलियन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। विलियन किसे कहते हैं? तब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे आपने इस गिलास में पानी भर रखा है, इस गिलास में आपने जल भर रखा है, यह है जल, और इसमें आपने मिला रखा है शक्कर। आपने मिला रखा है शक्कर आपने घोल रखा है। तो शक्कर इसमें समान रूप से घुलेगा, यानी शक्कर और पानी इसका संगठन समान हो जाएगा, यानी शक्कर पानी के मॉलिक्यूलर के अणुओं के अंदर समाहित हो जाएगा। और कहीं से आप चखेंगे, यहां से चखें, चाहे बीच से चखें, चाहे ऊपर से चखें, हर जगह आपको समान मिलेगा। तो कहेंगे पानी के अंदर यानी जल के अंदर शक्कर के मॉलिक्यूलर एक समान रूप से घुले हुए हैं, यानी संगठन समान है। ये दो द्विअंगी विलयन है, क्योंकि दो है, एक जल है और एक शक्कर है। जल इसमें क्या है? विलायक है, और शक्कर विलेय है। तो दो या दो से अधिक भी आप घोल सकते हैं। इसी के अंदर आप नमक भी डाल सकते हैं, इसी के अंदर आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आप आंसर लिखेंगे कि विलयन यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब कह रहा है कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के विलयन संभव हैं, और उन 3 से प्रत्येक से 3-3 बढ़ेगा, तो कुल 9 प्रकार के विलयन संभव होते हैं। प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। सबका एक एक एग्जाम्पल देते हुए आपको आंसर लिखना है। आइए लिखते हैं। के प्रकार, टाइप ऑफ विलयन। विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गैसीय विलयन, नंबर 2 द्रवीय विलयन, नंबर 3 ठोस विलयन। और इन तीनों के 3 टाइप होते हैं। गैस का विलयन, जिसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस। द्रव गैस का विलयन, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस। ठोस गैस का विलयन, कपूर प्लस नाइट्रोजन। दूसरा है द्रव्य विलयन का 3, गैस द्रव का विलयन, जैसे जल में घुली ऑक्सीजन। द्रव का विलयन, जल में घुली एथेनॉल। ठोस द्रव का विलयन, जल में घुला ग्लूकोज। तीसरा ठोस विलयन। पहले इसमें गैस ठोस को मिलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस पैलेडियम को मिलाते हैं। दूसरा द्रव गैस, जैसे पारे का सोडियम के साथ हम अमलगन करते हैं। तीसरा ठोस को जैसे तांबा और सोना मिलाकर मिक्स करके बेच देते हैं, है ना। सोना बहुत महंगा है, तांबा मिलाकर मिक्स करके बेचते हैं लोग, 24 कैरेट का होता नहीं है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, कह रहा है एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। अभी एग्जाम्पल लिया था हमने, पैलेडियम जो विलायक है, इसमें H2 गैस को हम लोग घोलते हैं और एक विलयन तैयार करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, बहुत बेहतर।
आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। पहला पॉइंट है मोल अंश या मोल प्रभाज्य कहते हैं, दूसरा है मोललता, तीसरा मोलरता और चौथा द्रव्यमान प्रतिशत। पहले इसमें मोल अंश। मोल अंश किसे कहते हैं? किसी विलयन में किसी एक के मोल बटे बिलियन के कुल मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोललता, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अभी हम सबको लिखेंगे। तीसरा मोललता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, आइए सबके बारे में हम लोग नोट करते हैं एक एक के। मोलंश, एक अवयव जिसमें विलेय या विलायक हो के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या। किसी एक अवयव के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसी बात को लिखा हुआ है, एक भी अवयव जिसमें विलेय या विलायक हो के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। जैसे कोई दो अंगी विलयन हमारे पास है जिसमें ए और बी 2 मोल हैं, तो मोल अंश को हम लोग x से दर्शाते हैं। ए का मोल अंश बराबर हो जाएगा, ए के मोल को हम लोग n से दर्शाते हैं, तो ए के मोल बटे बिलियन के कुल मोल a प्लस बी। 2 अंगी विलयन है ए और बी। ये हमारे पास कोई विलयन है, 2 अंगी विलयन है। ये हमारे पास 2 अंगी विलयन है, 2 मोल है ए और बी। यहाँ पे 2 अवयव हैं ए और बी, तो ए के मोल, ठीक है, ए के मोल को Na लिखते हैं और बी के मोल को Nb लिखते हैं। Na क्या है? Na क्या है? ए के मोल। और Nb क्या है? Nb क्या है? बी के मोल। और मोल अंश को x से दर्शाते हैं, तो a का मोल अंश बराबर a के मोल बटे बिलियन के कुल मोल, या b के मोल अंश बराबर b के मोल बटे बिलियन के कुल मोल। दूसरा मोललता, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। उसी बात को लिखा है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं और इसे x से दर्शाते हैं। इसको मोललता बराबर होता है, m बराबर होता है आपके पास विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। और भी द्रव्यमान किसमें होगा? किलोग्राम में। किसमें होगा? केजी में होने वाला है ये। अगला 2 पॉइंट अभी है, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत। अगला लिखते हैं हम। अगला पॉइंट है मोलरता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। उसमें था मोललता, 1 किलोग्राम विलायक, इसमें 1 लीटर विलयन। मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। द्रव्यमान प्रतिशत, किसी विलयन में 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, इसे W/W, इसे परसेंटेज W/W से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे में 100। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल। द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। इस विलयन का घनत्व
1.504 ग्राम पर ml है हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता बताइए। आइए सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल का HNO3 नाइट्रिक अम्ल का 68% करा जलीय विलयन है। इसका मतलब यह हुआ कि 68/100, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। इसका मतलब HNO3 का द्रव्यमान है 68 और विलयन का द्रव्यमान है 100। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान 68 और विलयन का द्रव्यमान 100 हो जाएगा। ये द्रव्यमान हो जाएगा और ये HNO3 का द्रव्यमान हो जाएगा। अब यहां से मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालने से पहले अणुभार निकालना पड़ेगा हमको। तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल का अणुभार मतलब मोल द्रव्यमान, H हाइड्रोजन 1 है प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन 3 है। 16 3 48, 49 50 3 63, ये हो जाएगा आपके पास 63। इसका मोल निकाल लेते हैं। N मतलब मोल, किसके मोल? तो HNO3 के मोल, नाइट्रिक अम्ल के मोल। भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार। भार कितना है 68, अणुभार कितना आ गया 63। अब आयतन निकाल लीजिए आप। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन द्रव्यमान बटे घनत्व होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। तो द्रव्यमान कितना है आपके पास? द्रव्यमान है आपके पास 100। विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 है, विलयन का द्रव्यमान 100 है और घनत्व कितना है 1.504। ठीक है। अब यहां से आप मोलरता निकाल लीजिए। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। विलेय के मोल कितने हैं? विलेय के मोल यहां पे है 68 पे 68/63 और विलयन का आयतन कितना है यहाँ पे 100 और अपान में 1.504। तो ये निकल कर आएगा आपके पास 16.23 m। m मतलब मोलरता। इस सवाल का ये आंसर होगा आपके पास। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W वेट बाई वेट है। विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोलंश क्या है? मोललता और मोलंश दो चीज निकालना है। फिर कह रहा है यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो तो विलयन की मोलरता बताइए। इसमें 3 चीज पूछा है आपसे है। नंबर 1 मोललता, नंबर 2 मोलंश और नंबर 3 मोलरता। मोललता पूछा आपसे है, प्रत्येक का मोलंश पूछा है और मोलरता पूछा है। आइए एक एक सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे। जो दिया उसको लिखते हैं। 10% जलीय विलयन है, इसका मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज का द्रव्यमान 10% है तो ये हो जाएगा 10। 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब होता है आपके पास कितना? 10/100। 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान है और 10 ग्राम विलेय का द्रव्यमान है। विलेय है क्या इसमें? तो विलेय है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना? 10 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है।
तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, यानी 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम, ये हो जाएगा 90 ग्राम। ग्लूकोज का द्रव्यमान निकाल लेंगे। ग्लूकोज C6H12O6 का अणुभार, कार्बन है कितना? 12, यहाँ पे कार्बन का होता है 12, है 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 12 है, और प्लस ऑक्सीजन का 16 है कितना? 6। ये हो जाएगा 12 छक 72, और ये प्लस 12 और 16 छक 96, ये हो जाएगा 180। हमें निकालना है मोललता। तो मोललता फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान। चूंकि ग्राम में है, यहाँ पे ग्राम में है, तो आप ऊपर क्या करेंगे? अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर लीजिए, रख दीजिए वैल्यू। विलेय के मोल भार बटे अणुभार होता है। भार कितना है? 10 ग्राम, और अणुभार कितना है? 180। ऊपर आ रहेगा 1000, और नीचे कितना जाएगा? विलायक का द्रव्यमान कितना है? 90। 2 0 से 2 0 निपट जाएगा। ये आपके पास 2 से कटेगा तो 5 आएगा, और ये 2 से कटेगा तो 9 आएगा। तो 5 × 50 बटे में 9 81, डिवाइड करेंगे तो 0.617 मोल पर केजी। आइए दूसरा देखते हैं, प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। देखते हैं, ग्लूकोज N का मतलब मोल, और ग्लूकोज का C6H12O6, ग्लूकोज के मोल कितने हो जाएंगे? भार बटे अणुभार, ग्लूकोज का भार कितना था? 10, और अणुभार कितना है ग्लूकोज का? 180 अभी निकाले थे। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये आएगा 1/18, ये आएगा आपके पास 0.05555। अगला N का मतलब मोल, और दूसरा है क्या? जलीय विलयन यानी जल, यानी H2O के मोल। H2O का भार कितना है? जल का भार है आपके पास 90, अभी देखे थे, और अणुभार होता है 18 जल का, तो 18 × 25 90, इतना मोल। ये हो जाएगा इतना मोल, और ये हो जाएगा इतना मोल। मोल अंश, ठीक है। विलयन के कुल मोल निकाल लीजिए। विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल N C6H12O6 प्लस का NH2O, ये निकल कर आएगा 0.055 प्लस का 5, तो अप्लाइड एट 5.055, इतने मोल हो जाए मोल। अब हमें निकालना है क्या? मोलंस। मोलंस बराबर क्या होता है? जिसका मोल निकालना रहेगा वो ऊपर, कुल विलयन का मोल नीचे। मोलंस को दर्शाते हैं x से। अगर हमें जल का मोलंस निकालना हो या ग्लूकोज का मोलंस C6H12O6, ये ग्लूकोज का मोल अंश, तो ग्लूकोज का मोल ऊपर होगा, यानी NC6H12O6 ग्लूकोज के मोल बटे विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल NC6H12O6 प्लस का N मोल H2O जल के मोल, ये हो जाएगा आपके पास। ग्लूकोज का मोल है 0.055, कुल मोल है आपके पास 5.055। सॉल्व करेंगे तो निकल आएगा 0.01। ग्लूकोज का मोल अंश हो गया। अब जल के अंदर है तो जल का मोल अंश, x का मतलब मोल अंश, और H2O यानी जल का मोल अंश। जल का मोल अंश निकालेंगे तो जल के मोल बटे में विलयन के कुल मोल, जल के मोल बटे विलयन के कुल मोल, तो जल के मोल कितना है? N
H2O जल के मोल बटे विलयन का कुल मोल, NH2O प्लस का NC6H12O6। जल के मोल कितने हैं 5 बटे विलयन का कुल मोल कितने हैं 5.055, ये निकल कर आएगा 0.9। ये रहा जल के मोल, जल के मोल, ये रहा दोनों घटकों के प्रत्येक घटक का मोल अंश है। अब कह रहा है यदि विलयन का घनत्व इतना है 1.2 ग्राम पर ml, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, 1 लीटर। आइए निकालते हैं। विलयन का घनत्व दिया हुआ इतना, तो विलयन की मोलरता पूछा है, ठीक है। तो विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व दे रखा उसने है 1.2 ग्राम पर ml। तो विलयन का आयतन यहां से निकल जाएगा, और इसके अंदर विलय के मोल कितने हैं, विलय क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज मैंने NC6H12O6 ग्लूकोज के मोल, बार बटे अणुभार, ग्लूकोज कितना है 10, अणुभार कितना था 180। विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, घनत्व आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। कितना है आपके पास, द्रव्यमान है विलयन का 100, और घनत्व कितना है 1.2। तो आपसे पूछा है विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता हो जाएगी, विलयन की मोलरता विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, अगर ग्राम में हो तो ऊपर जाएगा 1000। विलय के मोल कितने हैं, ये में 180, और विलयन का आयतन कितना है 100 बटे में 1.2, और नीचे ग्राम में है तो ऊपर जाएगा 1000, ऊपर जाएगा 1000। ये पलट कर ऊपर से नीचे आएगा तो ये आएगा 10 बटे में 180, और ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 1.2 बटे में 180, नीचे आएगा गुणे में 100 हो जाएगा, और ऊपर है कितना 1000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी खत्म हो गया। 6 दूना 12, 6 3 18, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 गुणे में 6 दूना 12 पॉइंट का 2, और 6 3 18 0.0 बटे में 3, यानी कुल मिलाकर 3 से भाग कर देंगे तो 0.67 m, ठीक है। इतना आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। तो ये रहा आज का सवाल, ठीक है। फाइनल हम बात किए हैं आज का सवाल, आज 5 सवाल लिए हैं, अगले दिन हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पूरा न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराने वाले हैं, एनसीईआरटी का जितना न्यूमेरिकल है 41 न्यूमेरिकल है, पूरा का पूरा हम सॉल्व कराने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।